Matram, dear students, today we have to start fourth part of the chapter Smart Chart. Okay, आज हम देखेंगे फैमिली ट्री. Madhav went to a wedding along with his parents. He met many relatives there, but he did not know everyone. माधव अपने पेरेंट्स के साथ वेडिंग में गया तो वहाँ पे उस वेडिंग में तो बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, तो वहाँ पे उसके बहुत सारे रिलेटिव्स थे, बट वो किसी को नहीं पहचानता था. डिड नॉट नो एवरीवन. ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर बट फाउंड दैट हर ग्रैंडमदर इज़ नॉट अलाइव. वो अपने मदर के ग्रैंडफादर से मिला, मम्मा के ग्रैंडफादर से मिला, बट उसकी ग्रैंडमदर थी वो डेथ हो गई थी. ही ऑल्सो फाउंड दैट हर डैडीज मदर ग्रैंडमदर्स मदर इज स्टिल अलाइव. फिर उसने देखा कि उसकी दादी की मदर मतलब ग्रैंड मदर्स मदर, उसके ग्रैंड मदर की मदर जो है अभी भी जिंदा है. एंड इज़ मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड. और वो कितनी ओल्ड है? 100 ईयर्स ओल्ड है. माधव गॉट कन्फ्यूज्ड. ही कुड नॉट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंडमदर्स मदर. सो तो वो इमेजिन नहीं कर रहा था उसके मदर्स के ग्रैंड मदर की मदर. सो माधव्स मदर मेड अ फैमिली. फिर माधव की मदर ने मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम. फिर उसकी मदर ने फैमिली ट्री बना के दिखाया. तो कैसा? ये रहा, ये है फैमिली ट्री. तो ये है माधव. ओके, देन माधव के मदर एंड फादर, माधव्स मदर और फादर. ओके, अब यहाँ पे उसके मदर के यहाँ वेडिंग में गए थे, तो यहाँ पे ये इसको हम लोग साइड में करेंगे. ओके, अब मदर की फैमिली ट्री बना के उन्होंने दिखाया, इसलिए अब मदर के पास जाते हैं. तो ये है उसकी मदर है. मदर का नाम क्या था? शोभना. शोभना के मदर एंड फादर मतलब माधव के नाना और नानी है ये. ठीक है, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. शोभना के मदर एंड फादर. फिर शोभना के मदर है उसके शोभनाज नानी एंड शोभनाज नाना. मतलब ये शोभना उसकी मम्मा है, माधव की मम्मा है, उसके नाना नानी है ये. ठीक है. फिर शोभना की नानी है उसके शोभनाज नानीज फादर एंड शोभनाज नानीज मदर. शोभना के नानी के मदर और फादर, और शोभना के नाना है उनके मदर और फादर. ठीक है. फिर शोभना के फादर, यहाँ पे शोभना के फादर, तो यहाँ पे शोभनाज दादी एंड शोभनाज दादा. यहाँ पे मम्मी के मम्मी पापा हो तो उसे नाना नानी कहते, और पापा के मम्मी पापा हो उसके दादा दादी कहते. तो ये रहे शोभना के दादा एंड दादी. फिर दादी के शोभनाज दादीज फादर एंड शोभनाज दादीज मदर. शोभना के दादी की मम्मा और शोभना के दादी के पापा. और यहाँ पे शोभनाज दादाज मदर एंड शोभनाज दादाज फादर. तो इतना बड़ा उसने फैमिली ट्री बना के दिखाया, जनरेशन्स बना के दे. ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये वाले जो ऊपर दिख रहे हैं, शोभनाज दादाज फादर, शोभनाज दादाज मदर, शोभनाज दादीज फादर, शोभनाज दादीज मदर, शोभनाज नानाज फादर, नानीज फादर, नानाज मदर, नानीज फादर एंड नानीज मदर. ये हो गई 5th जनरेशन. और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं उसे. ठीक है, ये है 5th जनरेशन. देन शोभना के नाना नानी एंड दादा दादी, ये हो गई 4th जनरेशन. इसको कहते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. इसे क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. ये होती है 4th जनरेशन. देन यहाँ पे शोभनाज मदर एंड शोभनाज फादर, ये है 3rd जनरेशन. इसे कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स. आपके घर में ग्रैंडपा ग्रैंडमा होती है ना, वो होते हैं आपके घर में. इतना ही हमें देखने को, यहाँ तक हम लोग देखते हैं. ये है आप सपोज, ये आपके मम्मी पापा और आपके दादा दादी या नाना नानी, आप 3rd जनरेशन तक ही देखते हैं. उसके आगे वाले इसे 4th जनरेशन, और उसके आगे की होती है 5th जनरेशन. फिर माधव्स मदर एंड फादर, ये 2nd जनरेशन है. इसे बोलते हैं माधव्स पेरेंट्स. एंड माधव इज द 1st जनरेशन. ओके, 1st जनरेशन में माधव आता है, 2nd जनरेशन में उसके मम्मी पापा आते हैं, 3rd जनरेशन में उसके मम्मी के मम्मी पापा या पापा के मम्मी पापा आते हैं. देन 4th जनरेशन में
उसके माधव के नानी के मदर फादर आते हैं और यहाँ पे फादर के मदर फादर ये आते हैं 4th जनरेशन में। और फिर यहाँ से मम्मी के मदर के मदर फादर आते हैं, तो वो होते हैं 5th जनरेशन में। इस तरह से फैमिली ट्री बनाया है। माधव्स मदर हेल्प हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग। माधव्स मदर माधव की मम्मा ने उसको फैमिली ट्री समझने के लिए हेल्प की। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर ओल्डर जनरेशन यूजिंग सच अ फैमिली ट्री। अगर आपके भी ऐसे ओल्डर जनरेशन हो तो आप उसकी फैमिली ट्री बना सकते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव। शोभना के पास कितने ग्रैंड पेरेंट्स थे? तो देयर आर 4 ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज द शोभना हैव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव्स हैव। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब 5th जनरेशन। तो माधव के पास कितने 5th जनरेशन कितने थे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स? 8 थे। कितने थे? 8। EIGHT 8। देन हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। माधव की फैमिली में 7th जनरेशन में कितने एल्डर्स होंगे? तो देयर विल बी 32 एल्डर्स इन 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। कैसे? तो यहाँ पे मैं छोटा सा करके देखती हूँ। 4th जनरेशन में कितने हैं? यहाँ देखिए 4th जनरेशन में कितने हैं? ये 2 + 2 कितने हो गए? 4। तो 4 लोग हैं 5th जनरेशन में। 6th जनरेशन में क्या हुआ? 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 × 2 तो कितने हुए? 8 हो गए। 5th जनरेशन में है 8 लोग। फिर 6th जनरेशन में हम फाइंड आउट करना है, तो 6th जनरेशन में क्या होगा? 8 × 2 होगा, इसलिए कितने हो जाएंगे? 60। सबके 2 2 हो जाएंगे, ये सबके 2 2 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 8 2 = 16। एंड 7th जनरेशन में 16 के डबल हो जाएंगे, मतलब 32। तो यहाँ पे 7th जनरेशन में 32 एल्डर्स वहाँ पे हो सकते हैं। देयर विल बी 32 एल्डर्स इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। यहाँ पे लिखेंगे देयर विल बी 32 एल्डर्स इन द 7th generation of his family. Okay. Then if he takes his family tree forward, in which generation will be find 128 elders. अब 7 जनरेशन तक हमने देखा तो कितने लोग थे? 32। अब कितने जनरेशन तक हम लोग काउंट करेंगे तो उनके एल्डर्स 128 एल्डर्स होंगे उसकी फैमिली ट्री में। तो 32 तक हमने देखा, 7 जनरेशन में थे 32, तो 8 जनरेशन में क्या होगा? 8th जनरेशन में 32 के डबल हो जाएंगे, 32 × 2 तो कितने हो जाएंगे? 64। ओके। फिर 9th जनरेशन में होगा 64 × 64 कितने हो जाएंगे? 64 × 2 तो हो जाएंगे ये 128। तो 128 कब हुए? 9th जनरेशन। देयर विल बी 128 एल्डर्स इन द 9th जनरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इन 9th जनरेशन। देयर विल बी 128 एल्डर्स इन 9th जनरेशन। ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं, इन द 9th जनरेशन। ओके। देन ग्रोथ चार्ट ऑफ प्लांट। Amit saw a few seeds of moong dal in the ground. The height of the plant grew to 1.8 centimeter in the first 4 days. After that it started growing faster. अमित ने क्या किया? कुछ मूंग दाल की सीड्स जो है
वो सोट किए, उसको लगाए, तो 1.4 सेंटीमीटर 4 डेज में उसके प्लांट कितने ग्रो हो गए? 1.4 सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद 4 डेज के बाद उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। अमित मेजर द हाइएस्ट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 डेज एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट। अमित जो है एवरी 4 डेज में उसकी जो प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करता था एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट, और चार्ट में डॉट दे देता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक एट द डॉट मार्क ऑन द 4th डे, you can see on the left side scale that it is 1.4 सेंटीमीटर हाई। वो डॉट क्यों देता था? जैसे आपने देखा 1.4 में डॉट दिया हुआ है। ओके, 4th डे यू कैन सी ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे राइट में 1.4 दिया है। फिर इस तरह से उसने कितना ये ग्रो हो गया? हाई 1.4। नाउ look at the height of each dot in centimeter and check from the table if he has। यहाँ पे है डे और लेंथ ऑफ द प्लांट। 4 डेज में 1.4 हुआ था, फिर डबल 8 डेज में, फिर से 4 दिन बाद उसने मेज़र किया तो 5.3, फिर आफ्टर 4 डेज 9.5, फिर आफ्टर 4 डेज 10.2 एंड आफ्टर 4 डेज 10.9। इस तरह से उस प्लांट की ग्रोथ होते गई। जो हमें डॉट दिया था ना, उसको सेंटीमीटर में हमें इस लेंथ को मेज़र करना है। देखिए यहाँ पे टेबल दिया है, यहाँ दिए है डेज, और यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट हमें दिया था 4 डेज में, यहाँ पे डेज है तो 4, 8, 12, 16 एंड 20 डेज। ओके, 4 डेज आगे दिया है। अब उसने फर्स्ट 4 डेज में उसने प्लांट की ग्रोथ देखी तो 1.4, ये 1 2 3 4 1.4 सेंटीमीटर थी। ये सेंटीमीटर में मेज़र किया है, इसलिए 1.4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। फिर सेकंड 8 डेज में, मतलब आफ्टर 4 डेज में उसने चेक किया तो 5.1 2 और 3 है, यहाँ पे 5.3 है। देन 12 डेज में उसकी हाइट कितनी थी प्लांट की? तो 9.5। ओके, 9.5। एंड देन 16 डेज में उसकी हाइट कितनी थी प्लांट की? 10.2। एंड लास्ट 20 डेज में वो कहाँ पे पहुँचा? कितना सेंटीमीटर प्लांट की ग्रोथ हुई? 10.9 सेंटीमीटर जो है प्लांट की ग्रोथ हुई। अब यहाँ पे फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। तो कौन से डेज में प्लांट की ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ गई? 0 to 4 डेज, 4 to 8 डेज, 8 to 12 डेज, या 12 to 16 डेज, या 16 to 20 डेज? कौन से डेज में हुई? तो यहाँ पे 8 to 12 डेज में। यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कम है, ये उससे ज़्यादा है यहाँ तक, फिर उससे कम और इससे कम, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस का बड़ा ग्रोथ हुई, तो 8 to 12 डेज के बीच में प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हुई। तो हम यहाँ पे 8 to 12 डेज को राइट टिक करेंगे। What could be the length of this plant on the 14th day? 14th डे में इस प्लांट की लेंथ कितनी हुई? तो 14th डे में यहाँ पे आपको गेस करना है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी तो यहाँ तक हो सकती है, 10 तक, तो हम लोग यहाँ पे 10 या 10 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 9.9। तो हमारी लेंथ जो है प्लांट की 14 डेज में 9.9 सेंटीमीटर हो सकती है। गेस ही करना है आपको। विल द प्लांट कीप ग्रोविंग ऑल द टाइम? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डे? मेक अ गेस। इस तरह से प्लांट ऑल टाइम ग्रो होते रहता है, तो 100 डेज में प्लांट की लेंथ कितनी हो सकती है आपको गेस करना है। तो आप गेस कर सकते हैं क्या? नो, ऑल टाइम प्लांट ग्रो नहीं होता है, वो उसको एक सिस्टमेटिक पीरियड में ही ग्रो होता है। तो ऑल टाइम्स ग्रो हो नहीं होता है, अभी ग्रो हुआ थोड़ी देर में और ग्रो हो जाएगा, थोड़ी देर में ग्रो, ऐसे होता है क्या? नो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन 100 डे? तो 100 डे में आपके प्लांट की लेंथ कितनी हो सकती है? आपको थिंक करना, आपको सोचना है।
तो आई थिंक इट्स लेंथ वुड बी अबाउट 17 to 80 सेंटीमीटर इन 100 दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे आई थिंक लेंथ वुड बी about 70 to 80 सेंटीमीटर on 100th डे। ओके, तो यहाँ पे हमने 2-3 टाइप्स के इस चैप्टर में स्मार्ट चार्ट पढ़े हैं, पाई चार्ट है, चपाती चार्ट पढ़ा हमने, फिर हमने टैली मार्क पढ़ा है इस चैप्टर में। इस तरह से आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।